ओम शांति। आज हम 15 दिसंबर 79 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रत्न है। हर एक रत्न अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, लेकिन बाप दादा सदा सर्व बच्चों की संपन्न स्टेज ही देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि मध्य और अंत का देखते हुए हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। हर एक रत्न कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है, ऐसे ही अपने को समझते हो ना। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं रखो और दूसरी तरफ एक अपने को रखो, तो कोटों से भी ज्यादा आप हर एक का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। इतना नशा रहता है। आज दिन तक भी आपके पूज्य स्वरूप देवी या देवता के रूप की भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। आपके ही जड़ चित्रों में चैतन्य देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ आ करके अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपनी भविष्य में होने वाली प्रजा का भी आह्वान सुनाई देता है। आज की राजनीति की हलचल को देख आप विश्व के महाराजन महारानियों को व वैकुंठ राम राज्य को सब याद कर रहे हैं कि अब वह राज्य चाहिए। राम राज्य में व सत्युगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्य अधिकारी हो ना, तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आह्वान कर रही है कि फिर से वह राज्य लाओ। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से चिल्ला रहे हैं, कोई महंगाई से चिल्ला रहे हैं, कोई तन के रोग से चिल्ला रहे हैं, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं, कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं, कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं। छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। चारों ओर का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो सब टावर ऑफ पीस बताओ, कब जय जयकार कर रहे हो? क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है। तो हे साकारी फरिश्ते, कब अपने फरिश्ते रूप से विश्व के दुख दूर कर सुखधाम बनाएंगे? तैयार हो? विदेशी तो लास्ट इज फास्ट वाले हैं ना। फास्ट गति से कब सर्व की सदगति कर रहे हो? एवर रेडी हो? बाप दादा सबको बच्चों के तरफ ही इशारा करते हैं। शक्तियों की पूजा ज़्यादा है, दो तरफ लंबी लाइन लगती है। पांडवों की यादगार हनुमान के पास और शक्तियों की तरफ से वैष्णव देवी के पास, दोनों के पास लंबी लाइन लगती है। दिन प्रतिदिन लंबी लाइन होती जा रही है। तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल गति सदगति देने वाले हो ना, तो सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझ गति और सदगति का प्रसाद भक्तों को बांटो। प्रसाद बांटना आता है, टोली बांटने का अभ्यास तो है ही गया है। अब यह प्रसाद बांटना है। आज तो विशेष विदेशियों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेले का दृश्य सुनाया कि विश्व में क्या देखा। एक चिल्लाना, दूसरा चलाना। एक तरफ चिल्ला रहे हैं और दूसरे तरफ सब कार्य को धक्के से चला रहे हैं। सब बातों में यह सोचते हैं कि चलाना ही है। जैसे कोई स्वयं नहीं चल पाता तो धक्के से वह आर्टिफिशियल पहिए लगाकर चलाते हैं। आजकल की भाषा में हर कार्य में जब तक किसी न किसी साधन के पहिए नहीं लगाते तब तक कार्य नहीं चलता। तो पहिए लगाने का सीजन है, फैशन है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वैसे कार्य नहीं चल सकता, लेकिन धक्के से चला रहे हैं अथवा पहिए लगाकर चला रहे हैं।
तो आज का समाचार था विश्व में चिल्लाना और काम व जीवन को चलाना। इसीलिए आजकल गवर्नमेंट भी काम चलाऊ है, तो चलाना और चिल्लाना यही आज के विश्व की हालत है। कोई चिल्ला रहे हैं, कोई चला रहा है। तो सुना संसार समाचार। विदेशियों में भी विशेषताएं हैं, तब ही बाप ने दूर दूर देशों से भी अपने बच्चों को ढूंढ लिया। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि क्या हम ऐसे बाप के सिक्के लधे बनेंगे? लेकिन बाप तो बच्चों को कोने कोने से भी छांट कर अपने परिवार के गुलदस्ते में लगा देते हैं। तो सब भिन्न भिन्न स्थान से आए हुए एक ही ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते के वैरायटी पुष्प हो। विदेशियों की विशेषता डबल विदेशी बच्चों को ड्रामा अनुसार विशेष लिफ्ट भी मिली हुई है, जिस लिफ्ट के आधार से लास्ट से फास्ट अच्छे ही जा रहे हैं। वह लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है? विदेशियों की विशेषता अर्थात विदेशियों को विशेष लिफ्ट इसीलिए मिली हुई है जो विदेश में सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। तो विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसे जैसे किसी का पेट भर जाता है ना, तो उसके आगे कुछ भी रखो आसक्ति जाती नहीं। वैभवों से, वस्तुओं से, अल्पकाल के सुखों से जी भर चुका है। इसीलिए एक तरफ से किनारा सहज हो चुका था और जिसकी आवश्यकता थी वह सहारा मिल गया। इसीलिए सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। त्याग किया जरूर है, लेकिन जी भरने के बाद त्याग किया है। विदेशियों को यह लिफ्ट है जो पहले से ही बुद्धि किनारे हो गई है और सहारे को ढूंढने की वायुमंडल में शुरुआत हो गई है। इसीलिए भारतवासियों को छोड़ने में मेहनत लगती और विदेशियों को छोड़ने में मेहनत नहीं लगती, सहज ही त्याग हो जाता। इसीलिए भारतवासियों का छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। विदेशियों का उछल से एक धक से छोड़ा और छूटा। दूसरी बात, विदेशियों के संस्कार स्वभाव में भी यह भरा हुआ है कि जो सोचा वह किया, डोंट केयर है। जो सोचा वह करना ही है। सोचने वाले नहीं कि यह क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे। लोक मर्यादा से पहले ही पार है। इसीलिए भारतवासियों से ज़्यादा पुरुषार्थ में सहज और तीव्र जाते हैं। उनको लोक मर्यादा ज़्यादा होती है। डबल विदेशियों की लोक मर्यादा पहले ही छूट हुई है, आधे नाते पहले ही टूटे हुए हैं। इसीलिए लास्ट सो फास्ट जाते हैं। समझा? विदेशियों की ड्रामा अनुसार विशेषता है। अज्ञान की बातें हैं, लेकिन ड्रामा में यह संस्कार परिवर्तन होने में सहज साधन बन गया है। इसीलिए विदेशियों को सहज होता है। विदेशी नष्टमोहा होने में होशियार है। इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में तो आ जाते हैं ना। विदेशी जंप लगाने में होशियार हो गए हैं। समझा विदेशियों की विशेषता? अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया पार्टी है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत अच्छी सेवा की वृत्ति की है। बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाले रूहानी सेवाधारी हो। एक एक बाप के समीप आने वाले और लाने वाले रतन हैं। बाप दादा भी ऐसे रूहानी सेवाधारियों को देख हर्षित होते हैं। नए नए भी पुराने लगते हैं, क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी है। ऑस्ट्रेलिया वालों की विशेषता है बिना कोई विशेष सहयोग के भी अपने पांव पर खड़े होकर बाप के संपर्क के आधार पर सेवा की, वृद्धि की, तो सभी सदा बाप के समीप अपने को अनुभव करते हो। पांडु सेना ज़्यादा है या शक्तियाँ? तो किसी ने कहा कि शक्तियाँ। तो बाबा कहते हैं शक्तियों का झंडा ऊंचा है। मेहनत पांडवों ने की और झंडा शक्तियों को दिया है। यही अच्छा है, क्योंकि शक्तियाँ है गाइड और पांडव है गार्ड। गार्ड कुछ पीछे होकर गाइड को आगे रखते हैं, तो शक्तियों को गाइड बनकर सबको रास्ता दिखा रही हो। शक्तियाँ हो या कुमारी, शक्तियों की विशेषता है सदा मायाजीत।
माया अर्थात वार करने वाले को अपनी सवारी बनाने वाली, ऐसे हो ना। अच्छा, समान बनना ही साथ रहना है। बाप दादा ने तो विदेशी बच्चों को आह्वान 10-12 वर्ष पहले से ही किया है। इतनी स्वीट आत्माएं हो, सभी सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए सुख शांति व आनंद के झूले में झूलते रहते हो ना। जो सदा झूले में झूलने वाले हैं वह भविष्य में भी साकार रूप के भिन्न रूप के साथ झूले में झूलेंगे। तो सभी श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे ना। जब बाप के समान बनेंगे तभी बाप के साथ झूले में झूल सकेंगे, नहीं तो दूर बैठे देखने वाले बन जाएंगे। सदा साथ रहने वाले वहाँ भी साथ साथ झूलते हैं। हर एक ने स्वर्ग जाने की टिकट बुक कर दी है। कौन सी क्लास की टिकट बुक की है? एयर कंडीशन की टिकट किन्हें मिलेगी? जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले। एयर कंडीशन की टिकट बुक कराने के लिए पहले यह सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। बहुत मेहनत करके मनी इकट्ठी करके यहाँ आए हो ना। यह मनी इकट्ठी करना उससे भी सहज है। जो सदा बाप के साथ रहते हैं उनकी हर सेकंड में बहुत ही कमाई जमा होती रहती है। तो इतने समय में कितनी कमाई जमा कर ली है? अच्छा, नया प्लान क्या बनाया है? शक्तियों और पांडवों का संगठन अच्छा है। आपस में निर्विघ्न हो, स्नेही और सहयोगी होकर चलते हो। कोई खिटखिट तो नहीं होती। और भी ज़्यादा से ज़्यादा निर्विघ्न सेवा केंद्र बनाओ, तब इनाम मिलेगा। ज़्यादा सेंटर भी हो और निर्विघ्न भी हो। तो किसी ने कहा, बाप दादा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में आएंगे। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा तो रोज चक्र लगाते हैं। आप सोचो, जब बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप कैसे याद का रिटर्न नहीं देंगे। बाप दादा सदा अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने के लिए, देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। आप रूरिहान नहीं करते हो? आते हैं तब तो रूरिहान करते हो। रोज रूरिहान करते हो या कभी कभी? एक होता है बैठना और दूसरा होता है मिलन मनाना। तो बैठते हो लेकिन पावरफुल स्टेज पर बैठो तो सदा समीप का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, जादू का शब्द बाबा। अभी तो जब तक है तब तक मिलते रहेंगे। बाबा कहा और साथ का अनुभव किया। कोई भी बात आए, सेकंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव कर लिया। यह बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। तो जैसे जादू की रिंग या जादू की कोई चीज़ अपने साथ रखते हैं, वैसे बाबा शब्द अपने साथ रखो तो कभी भी किसी भी कार्य में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद करने और कराने से निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा बाबा का महामंत्र सदा स्मृति में रखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। अच्छा, मॉरिशस पार्टी के साथ मुलाकात है। सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहते हो ना। जो लाडले और सिकिलधे होते हैं वे सदा रत्नों से खेलते हैं। तो आप सबको भी बाप दादा द्वारा अखुट ज्ञान रत्न प्राप्त हुए हैं। उसी अखुट खजाने में खेलते रहते हो। इन्हीं रत्नों से खेलने और दूसरों को भी माला माल करने में सदा बिजी रहते हो ना। यही कार्य है ना। बाकी प्रवृत्ति तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वर्तमान समय आप सब मर्जीवा ब्राह्मण जीवन के बने हो। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना। यही निजी कार्य है। बांधे लिया तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रहती है। हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहाँ है लेकिन मन बाप के पास रहता है। परतंत्र तन के है, मन के तो नहीं है ना। तन को तो कितने भी ताले में रखे, लेकिन
मन को तो ताला नहीं लगा सकेंगे। अगर मायाजीत है तो मन स्वतंत्र है। बांधे लिया अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की। जो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैला सकती हो। शांति के सागर बाप की याद में, इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेगी। तो शांति का दान देने वाली महादानी हो ना। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा शोर करते हैं तो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे दीपावली के मच्छर निकलते हैं और समाप्त हो जाते हैं ना। आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो, तो कोई कर ही क्या सकता है। तालाब सागर में समाकर समाप्त हो जाएंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसीलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हो, बाप सर्व बच्चों की देखरेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। पेपर आना अर्थात अनुभवी बनाना, अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। इसीलिए जब पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गए। बाप दादा सदा बच्चों की रक्षा करते हैं, इसीलिए सदा उसी छत्र छाया में रहो। अच्छा, सदा इसी नशे में रहो, हम डबल हीरे हैं। नैरोबी पार्टी के साथ मुलाकात है। सदा लास्ट सो फास्ट जाने वाले विशेष समा के आगे परवाने, सदा काल के लिए चलकर मर्जीवा बनने में सदा होशियार है। पक्के परवाने हो ना। परवानों को देखकर समा भी खुश होती है। समा को भी नाज होता है ऐसे परवानों के ऊपर। तो सदा बाप के स्मृति स्वरूप बच्चे हो। जैसे बाप आपको याद करते हैं, वैसे बाप भी आपको याद करते हैं। आप लोगों ने तो बाप को इनडायरेक्ट जड़ चित्रों द्वारा चैतन्य को मालाएं पहनाने की कोशिश की, और बाप दादा सदा बच्चों के गुणों की माला सुमिरन करते रहते हैं। कितने लकी हो। बाप को आत्माएं याद करती है और बाप आप महान आत्माओं को याद करते हैं, तो बाप से भी ऊंचे हो गए। इसलिए बच्चों का स्थान बाप के ताज में है। ताज के भी वैल्यूएबल मणके हो। जो रियल मणियाँ होती है या जो रॉयल हीरे होते हैं, वह कितने चमकते हैं। आजकल के तो सच्चे मोती भी झूठे के समान हैं। सतयुग में तो हर एक बल्ब के मुआफिक लाइट देगा, बहुत चमकीला होगा। जैसे यहाँ कोई भी रंग की लाइट करने के लिए बल्ब के ऊपर कागज लगाते हो। हरी लाइट के लिए हरा कागज, लाल लाइट के लिए लाल कागज। ऐसे वहाँ जितने रंग के हीरे होंगे, उतनी नेचुरल लाइट भिन्न भिन्न रंग की होगी। जरा सी रोशनी आई और जगमगाते हुए कमरे का अनुभव होगा। तो आप सब बाप दादा के सिर के ताज के सच्चे हीरे हो। एक हीरा चमकने वाला और एक हीरा सबसे श्रेष्ठ मेन पार्ट बजाने वाला, हीरो हीरोइन। तो डबल हीरा हो गए ना। सदा इसी नशे में रहो कि हम डबल हीरा है। नैरोबी की खुशबू वतन तक अच्छी आ रही है। हिम्मत वाले बच्चे हैं। इतना बड़ा ग्रुप हिम्मत का ही सबूत है ना। इससे सिद्ध होता है कि नैरोबी वाले बाप समान सेवाधारी है। तब तो सबकी सेवा करके यहाँ तक लाए हैं ना। यह सेवा का प्रत्यक्ष प्रूफ है। दृढ़ निश्चय का फल मिला है। निश्चय बुद्धि बने और बाप की मदद से असंभव संभव हो गया। छोटी सी झोपड़ी से महल मिल गया। तो बाप दादा अपने महल यानी कि सेंटर को देखा तो बाबा कहते हैं, बाप दादा तो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। बाप सदा बच्चों की संभाल करते हैं। लौकिक में भी देखो, माँ बच्चे के आसपास चक्र जरूर लगाएगी।
क्योंकि स्नेह है तो बाप दादा व माता पिता बच्चों के यहाँ चक्र कैसे नहीं लगाएंगे, इसलिए रोज चक्र लगाते हैं। बाप दादा दोनों साकार शरीर से अशरीरी है, वह अव्यक्त शरीरधारी, वह निराकार। दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए जहाँ भी चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। अभी अफ्रीका में कितने सेंटर है? अफ्रीका के एरिया तो बहुत बड़ी है। जगह जगह पर जाओ और सेवा को आगे बढ़ाते जाओ, जिससे आपको कोई भी उल्हाना न दे सके। ऐसे भी नहीं जहाँ तहाँ सेंटर खोलो, सेवा की संदेश दिया और गीता पाठशाला खोलकर आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, मन वचन कर्म की सेवा का बैलेंस। टीचर्स के साथ मुलाकात। टीचर्स का अर्थ ही है बाप समान अपने संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा अनेकों का परिवर्तन करने वाली। सिर्फ बोल से नहीं लेकिन संकल्प से भी सेवाधारी, कर्म से भी सेवाधारी। जो तीनों ही सेवा में सफलता मूर्त होते हैं वही पास विद ऑनर बन जाते हैं। तीनों में मार्क्स समान हो तो ऐसे ही पास विद ऑनर होने वाली टीचर्स होना। पास होने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन पास विद ऑनर विशेष ही होंगे। तो क्या लक्ष्य रखा है? रोज अपनी दिनचर्या को चेक करो कि आज सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस रहा। बैलेंस रखने से सर्व गुणों की अनुभूति करते रहेंगे। चलते फिरते स्वयं को और सर्व को सर्व गुणों का अनुभव करा सकेंगे। सब कहेंगे ये गुणदान करती है, क्योंकि दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देगा। तभी तो अंत में देवी जी कहकर नमस्कार करेंगे और यही अंत के संस्कार द्वापर से देवी की पूजा के रूप में चलेंगे। तो ऐसे होना, एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणाओं के गुणों का सहयोग देते हुए गुण मूर्त बनाना, यह सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। गुणों का दान भी है। जैसे ज्ञान का दान है वैसे गुणों का भी दान है। अभी एक एक को 8-8, 10-10 सेंटर संभालने पड़ेंगे, तब कहेंगे सर्विस हुई। अभी एक एक सेंटर 4-5 संभालते हैं, फिर एक एक को अनेकों की संभाल करनी पड़ेगी। अभी सर्विस को और आगे बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।